जय हिंद गाइस, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अगले सेशन सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स में। आज का एपिसोड नंबर है 19, पेपर है 1, चैप्टर है 3, टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। और ये चैप्टर 3 का मतलब हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज लास्ट टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। एंड यस, कल से हम करेंगे थिंकर्स, जहां पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स। इस सब सारी चीजों से पहले देखें आज के लेक्चर में हम क्या कवर करते हैं। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टॉपिक है। अगर इन चारों पांचों टॉपिक जो वेरिएबल्स, रिलायबिलिटी, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग के बेसिस पे समझे कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए, यूपीएससी ने कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को ज्यादा रिलायबल समझा है और वैलिड माना है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बट पिछले कुछ सालों से हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एटलीस्ट हमारी इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आने के, बिकॉज बाकी वाले टॉपिक्स काफी बार पूछ चुका और पहले इसको काफी तवज्जो भी दिया और इंपॉर्टेंस भी दी है। आज के लेक्चर में जानेंगे रिलायबिलिटी, उसका मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से मेजर की जा सकती है। वैलिडिटी, उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप की वैलिडिटीज, और फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, 7th April, mark the date. It's personally a sociology day. We are really celebrating the festival of sociology. If you have missed, and yes, again I thank you, I have thanked you in the previous video as well for a phenomenal response to the batch 1, which is starting from 7th of April. Come into the batch and feel the difference. This is what I would like to just describe this batch as such. Div Live आप कोड यूज कर सकते हो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, because the fees which you will pay would be indirectly proportional to the content and the understanding which you will develop here in this batch. Reliability देखें तो मीनिंग क्या होता है। Reliability refers to consistency. तो अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और उसके कंसिस्टेंटली रिजल्ट आ रहे हैं, वही सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिसर्च रिलायबल माना जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज आप, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, बार बार उसे मेजर कर रहे हो, मान लो उसकी एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन आप बार बार मेजर करके 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो वो रिसर्च फिर भी रिलायबल है। क्यों? कंसिस्टेंटली आपको 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं होता रिसर्च सही है कि गलत है, क्या रिसर्च कंसिस्टेंटली वो चीज प्रोड्यूस कर पा रहा है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि कंसिस्टेंटली आप प्रोड्यूस करो तो आपके रिसर्च के ऊपर विश्वास करना, जताना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं, नहीं यार मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं। आप किसी भी चीज को ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि उसने शायद कंसिस्टेंटली अपने एक्शंस आपके तरफ प्रूव किए होंगे। सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिसर्च। रिलायबिलिटी में not have any relationship with the exactness. That is what validity is. Reliability को measure कैसे किया जाता है? जब किसी की चीज की कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है तो उसे टेस्ट और रीटेस्ट के मेथड से उसकी रिलायबिलिटी मेजर की जाती है। कि बार बार अगर आप टेस्ट करो, बार बार उस चीज पे रिसर्च करो, बार बार उस चीज पे जाके, उस गांव में जाके अगर आप सर्च करो या रिसर्च करो और सेम रिजल्ट आए, तो आपका रिसर्च कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स इट्स रिलायबल। इससे आगे बढ़े तो वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी का मीनिंग होता है मेजरिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। क्या आप वो चीज मेजर कर पा रहे हो जो आपकी इंटेंशन है? फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम मुझे मेजर ये करना है कि आईफोन इंक्रीजेस द स्टेटस, और मैं ये, मेरा रिसर्च का फाइनल आउटकम ये निकल रहा है, जब मैं ये हाइपोथेसिस से रिसर्च करता हूं आईफोन इंक्रीजेस द स्टेटस, मेरा रिसर्च का आउटकम ये निकल रहा है कि रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बार बार वही रिजल्ट निकल रहा है, तो वो रिसर्च मेरा कंसिस्टेंट हो सकता है, बट इट हैज नॉट मेजर्ड व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर। और इंटेंशन क्या थी रिसर्च मेजरमेंट की? कि आईफोन इंक्रीजेस द स्टेटस, वो तो कहीं रिसर्च में दिखाई नहीं दे रहा है, तो देयरफॉर मेरा रिसर्च वो वैलिड नहीं होगा, रिलायबल
हो जाएगा। सो वैलिडिटी रेफर्स टू वेयर रिसर्च मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, क्या उनकी जो रिसर्च का गोल था, इंटेंशन थी, क्या वो फुलफिल हुई? अगर वो फुलफिल हुई तो वो वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल वही लकड़ी का टुकड़ा लेके चलते हैं जहां पे 20 सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है, और अब अगर बार बार 10 आ रहा है तो आपका रिसर्च वैलिड नहीं है, बिकॉज इट डिड नॉट मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, क्योंकि इंटेंशन होनी चाहिए थी वो 20 सेंटीमीटर मेजर करने की वहां पे, और आपने बार बार 10 सेंटीमीटर निकाला तो आपका रिसर्च रिलायबल था, वैलिड नहीं था। फीचर्स, रिलायबिलिटी साइंस के अंदर फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन सोशल साइंस में रिलायबिलिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। सर्कमस्टांसेस बदले, चीजें बदली तो नजरिया बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं हम पहले टेक्नोलॉजी पे जैसे फॉर एग्जांपल अबॉर्शन लॉस की बात करें तो अबॉर्शन लॉस पे पहले अगर हम देखें वो जो लिमिट लगाई गई थी वो वैलिड थी, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी आ गई, नए फॉर्म्स के डिजीजेस आने लगे जो लेट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस के अंदर हम मेजर कर पा रहे हैं या इंडिकेट कर पा रहा है, तो उस सर्कमस्टेंसेस पे शायद वो आज अबॉर्शन की लिमिट चेंज कर दी गई। तो रिलायबिलिटी हमेशा एक रिलेटिव होती है, हमेशा फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती रहेगी, बिकॉज आदमी बदल गए, सर्कमस्टेंसेस बदल गए, चीजें बदल गई, तो वो वैलिडिटी बदल जाएगी रिसर्च की। कितनी टाइप्स की वैलिडिटी है? अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं, simply मतलब the total number of validities which is present in the sociological literatures which you will read in Harlambus as well, there are 4 types of validities. इसमें internal validity क्या है? The intention of the research to measure what it intended to measure. एक्सटर्नल वैलिडिटी, द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड थ्रू आउट, वो जनरलाइज कर सकते हो जो भी रिजल्ट आया है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी लार्जली रेफर्स टू वेयर द रिसर्च लार्जली इज कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग, तो वो इकोलॉजिकल वैलिड होगा। मेजरमेंट वैलिडिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी होता है कि रिसर्च मेजर कर पा रहा है कि जो रियलिटी में उसका मेजरमेंट है, इट इज लार्जली एबल टू लार्जली मेजर व्हाट एग्जैक्टली, measurement validity refers to measuring the actual aspects of a particular phenomena. तो अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स की वैलिडिटी होती है। अब ये चारों के अंदर नॉर्मली ये माना जाता है कि साइंस के अंदर, चारों के अंदर नहीं, नॉर्मल एक जनरल कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है कि साइंस के रिजल्ट ज्यादा वैलिड होते हैं कंपेयर टू सोशल साइंस। वाजिब सी बात है कि सोशल साइंस के अंदर वैल्यूज ऐड हो जाती है, लेकिन अगर इन 4 वैलिडिटीज में देखो तो साइंस के अंदर इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं होती, और फॉर दैट मैटर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं होती है। कैसे ये डेटा 4 अलग हैं? नॉर्मली आपको सिर्फ यूज करना होगा टाइप्स में, नहीं, मैंने इधर आपको यूज करके बताया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, द क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज हाई वैलिडिटी देन द क्वालिटेटिव रिसर्च। आंख बंद करके 99.4% जनता लिख रही होगी हाँ 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 हाँ, साइंस मानते हैं वो। उधर बताओ कि 4 डिफरेंट टाइप की वैलिडिटी है, ये 3 ज्यादा हो सकती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, लेकिन ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे कम होगी, बिकॉज नेचुरल सेटिंग्स के अंदर रिसर्च नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव सेटिंग्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा होगा, क्योंकि गांव में जाके गांव वालों को पढ़ना इकोलॉजिकल वैलिडिट ज़्यादा रखेगा आपकी रिसर्च में। इस तरीके से अगर कंटेंट को डाइजेस्ट करना है, देन वी डू हैव अ बैच फॉर दैट, यू नो दैट। What is the relationship? In science, there is a single relationship present. अगर वो रिसर्च रिलायबल नहीं है तो भी नहीं एक्सेप्टेबल है, वैलिड नहीं है तो भी नहीं एक्सेप्टेबल है, therefore only one relationship accepted, high reliability and high validity. But in social science, because of the nature of subject matter, there are 4 categories of relationships. Such some research जहाँ पे consistency high है, exactness और accuracy नहीं होती है, लो रिलायबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन वो वैलिड होता है रिसर्च कई बार, लो रिलायबिलिटी है और लो वैलिडिटी है। नॉर्मली ऐसे रिसर्च को उस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बट दैट डजंट मीन दिस रिसर्च इज एब्सोल्युटली रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज इन कंटेम्प्रेरी टाइम द डिबेट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी विच डोमिनेटेड इन द सोशियोलॉजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉजिटिविज्म हैज बीन शिफ्टेड टू डिबेट ऑफ क्रेडिबिलिटी। आज रिसर्च को देखा जाता है, नापा जाता है क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, बिकॉज ये एस्टैब्लिश करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी हाई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो रिसर्चर ने अपनी वैल्यूज डिस्क्लोज की है, फॉर एग्जाम्पल एमएन श्रीनिवास रिसर्च करके कोई डेटा दे और मैं रिसर्च करके कोई डेटा दूं, तो एमएन श्रीनिवास के रिसर्च को क्रेडिबल माना जाएगा, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, उनकी क्रेडिबिलिटी हाई है। सो आई होप ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वाले एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझा आपने। वी आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड सोशियोलॉजिकल डे एंड आई एम सो हैप्पी टू से दैट कि वी हैव आवर बिगेस्ट
batch of sociology being launched on 7th. Come literally feel that mass feeling जो डरखाइम ने बोला, मालिनोवस्की ने बोला कि जब कितने लोग होते हैं तो किस तरीके से वो एक मास, एक अलग एनर्जी डेवलप होती है. एंड बिलीव मी, इंटरेक्टिव सेशंस, हैंड रिटन नोट्स, answer writing sessions, previous year's questions coverage, study only what I say and give you that, and you don't have to study even a single page. Use the code DevLive and get a handsome discount. Thank you so much.